गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। प्यारी चिड़िया का घर घास के तिनकों का था। प्यारी चिड़िया को खबर नहीं थी कि उसके घर पर आग भी लग सकती है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आज प्यारी चिड़िया की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। आज प्यारी चिड़िया के घास के तिनकों वाले घर में आग लग जाता है। प्यारी चिड़िया घर पर नहीं थी। प्यारी चिड़िया की बेटी अपने चारों तरफ आग को देखकर इधर उधर फड़फड़ाने लगती है। खुद को बचाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन अफसोस, प्यारी चिड़िया तो भोजन की तलाश में गई हुई थी। कोई भी नहीं था जो प्यारी चिड़िया की बेटी की मदद कर सकता। पीहू बेटा, आप घर पर ही रहना और घर पर आराम करना। आज मैं गांव की ओर जा रही हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस गर्मी के मौसम में दाने खाने का तो जरा भी दिल नहीं करता। मैं आज गांव की ओर जा रही हूँ। वहाँ से मीठे मीठे फल लेकर आऊंगी आपके लिए। पर हाँ, आपको अपना ध्यान रखना है। इधर उधर कहीं मत जाना। खुद का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखना। मुझे आज आने में रात हो जाएगी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती हुई गांव की ओर जा रही थी। काफी समय तक उड़ती रहती है। इधर प्यारी चिड़िया की बेटी घर पर अकेली थी। प्यारी चिड़िया की बेटी के पास एक डॉल था जिससे प्यारी चिड़िया की बेटी खेल रही थी। कुछ समय गुजर रही थी। प्यारी चिड़िया की बेटी का घर घास के तिनकों का था। प्यारी चिड़िया को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि उसके घोंसले में आज आग लगने वाली है। सूरज की तेज धूप के साथ प्यारी चिड़िया का घर अचानक ही जलना शुरू हो जाता है। पहले तो पीहू को इस बारे में कोई खबर नहीं होती, पर कुछ समय बाद ही पीहू के आसपास भी आग फैल जाती है। पीहू खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर चारों तरफ आग होने की वजह से वह खुद को बचा नहीं पा रही थी। वह सिर्फ चिल्लाए जा रही थी और रोई जा रही थी कि तभी प्यारी चिड़िया की दोस्त सुकून चिड़िया वहां से गुजर रही थी और प्यारी चिड़िया के घर के बाहर से आवाज साफ सुनाई दे रही थी। प्यारी चिड़िया के घर पर इस तरह से आग जलता हुआ देखकर वह प्यारी चिड़िया के घर की ओर जाती है और पीहू को बचाकर घर से बाहर निकाल लेती है। पर पीहू की डॉल, जो पीहू की बहुत ज्यादा फेवरेट थी, वह जलकर राख हो जाती है। कुछ समय बाद ही वह घर भी पूरी तरह से जल जाता है और राख में बदल जाता है। इधर प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए गांव की ओर पहुंच गई थी। एक पेड़ पर बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा पसीने से लथपथ थी। वह अपने पंखों से अपने पसीने पोंछ रही थी। गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इतने पसीने हो रहे हैं कि पूछो मत। आज तो अपनी बेटी के लिए मीठे मीठे फल लेकर जरूर जाऊंगी। सूखे सूखे दाने खाकर मेरी बेटी भी बहुत परेशान हो जाती है। इस गर्मी में तो सूखे दाने खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता। आज तो अपनी बेटी के लिए आम और अंगूर का जुगाड़ करके ही रहूंगी। ना जाने मेरी बच्ची क्या कर रही होगी। पक्का अपनी उस फेवरेट डॉग से ही खेल रही होगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है और इधर पीहू चिड़िया जैसे तैसे आग से बची थी। सुकून चिड़िया उसे कहती है, पीहू बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या वह भोजन लेने गई हुई है? तुम्हारे घर पर अचानक से आग कैसे लगी बच्चा? मालूम नहीं सुकून आंटी, कैसे आग लग गई? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ना जाने चारों तरफ अचानक ही गर्मी महसूस होने लगी। पर मैंने सोचा कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसका होगा। पर कुछ समय बाद तो पूरी तरफ आग ही आग था। आज अगर आप ना आई होती तो आज तो मैं उस आग में जलकर मर ही जाती। कैसे? तुम्हें भी नहीं मालूम? आसपास भी कोई नहीं था। तुम्हारे झोपड़ी में आग कैसे लगी, यह तो समझ नहीं आ रहा। लगता है सूरज की तेज किरणों के साथ घास का घर जल गया होगा। वैसे भी तुम्हारा घर बहुत कमजोर हो गया था। प्यारी चिड़िया तो मुझसे कह ही रही थी कि वह लकड़ी के घर बनवाना चाहती है, क्योंकि इस तिनके वाले घर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अब ना जाने प्यारी चिड़िया कब तक आएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। कुछ देर मेरे घर पर ही रुक जाओ। यहाँ अकेली रहोगी तो मुझे भी तुम्हारी टेंशन हो जाएगी। चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मम्मा ना जाने कब तक आएगी और इस तरह से घर को जला हुआ देखने के बाद वह दुखी हो जाएंगी और उन्हें मेरी भी चिंता होगी। अगर मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो उन्हें कौन बताएगा कि मैं कहाँ हूँ?
वह मेरे लिए परेशान होंगी। मैं इसी जगह पर ही रुकती हूँ, आप चली जाइए। पीहू बेटा, चिंता मत करो, मैं बीच बीच में आकर तुम्हारी माँ को देखती रहूंगी। इस तरह से अकेली मत रहो, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। इस तरह से कहकर सुकून चिड़िया पीहू को अपने साथ अपने घर पर लेकर चली जाती है। अपने घर के बाहर पहुंचती है, जहां पर वह अपने घर को जला हुआ पाती है और इधर उधर अपनी बच्ची को ढूंढने लग जाती है। प्यारी चिड़िया को तो एक पल को ऐसा लगा कि इस आग में प्यारी चिड़िया की बेटी जल गई होगी, पर तभी वहां पर सुकून चिड़िया पहुंच जाती है। प्यारी, चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल सही सलामत है, मेरे घर पर है। आज ना जाने कैसे तुम्हारे घर पर शायद इस गर्मी की वजह से आग लग गई थी। तुम सही कह रही थी, तुम्हें अपना घोंसला बदल देना चाहिए था। घास के तिनकों वाला घर तेज गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जल गए। जैसे तैसे तुम्हारी बच्ची की जान बची है, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। प्यारी चिड़िया घबरा गई थी। वह सुकून चिड़िया के साथ सुकून चिड़िया के घर की ओर जाती है और अपनी बच्ची को देखकर प्यारी चिड़िया की जान में जान आती है। वह अपनी बच्ची को गले से लगा लेती है और फिर सुकून चिड़िया से कहती है, सुकून, सुकून, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो अपने घर को जला हुआ देखने के बाद एक पल को मेरे पैरों तले जमीन भी खिसक गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि ना जाने मेरी बच्ची कहाँ है, किस हालात में है, और मैंने अपनी बच्ची के उस फेवरेट डॉल को भी जला हुआ पाया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आज मेरी बच्ची सही सलामत है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुकून, तुम्हारा यह उपकार तो मैं कभी जिंदगी में चुका नहीं पाऊंगी, पर हाँ, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बुलाना, मुझे जरूर याद करना। प्यारी, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बेटी मेरी भी तो बेटी जैसी ही है। मैं भी तो तुम्हारी बेटी पीहू को अपनी ही बेटी मानती हूँ, तो फिर भला इसमें एहसान कैसा? मेरा घर तो जल गया है, मुझे घर बनाने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। तब तक के लिए ना जाने हम कहाँ रहेंगे। एक काम करती हूँ, एक तिनकों का घोंसला बना लेती हूँ। अरे नहीं प्यारी, तुम्हें तिनकों के घोंसले बनाकर रहने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, तुम दोनों मेरे घर पर रह सकती हो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मेरे घर में तो 2-2 कमरे हैं। तुम दोनों मेरे दूसरे वाले कमरे में जितने दिन भी चाहो आराम से रह सकते हो। इस तरह से प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू सुकून चिड़िया के घर पर ही कुछ दिन के लिए ठहर जाती है। पर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, प्यारी चिड़िया ने अपना एक लकड़ी का मजबूत घर बनाकर तैयार कर लिया था, जहाँ पर वह अपनी बेटी के साथ रहने वाली थी। घर बन जाने के बाद अब प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू के साथ अपने घर पर रहती थी। उनके दिन बहुत अच्छे कट रहे थे। एक रोज प्यारी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। प्यारी बहन, मेरी शादी तय हो गई है दूसरे जंगल के समीर चिड़े के साथ। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जरूर आना है, और तुम तो बहुत महत्वपूर्ण हो मेरे लिए। तुम तो जानती ही हो कि मेरा कोई परिवार नहीं, तो तुम्हें आकर मेरा कन्यादान भी करना होगा। सारे रस्म रिवाज तुम्हें ही निभाने होंगे। तुम इतना कर लोगी ना? हाँ हाँ सुकून, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी शादी की पूरी तैयारियां भी देखूंगी और तुम्हारा कन्यादान भी जरूर करूंगी। तुम चिंता मत कर। प्यारी चिड़िया की इकलौती दोस्त, जो प्यारी चिड़िया की बहुत खास थी, सुकून चिड़िया, आज उसकी शादी के तैयारियां चल रही थी। प्यारी चिड़िया सुकून की बहुत मदद करती है। दूसरे जंगल के समीर चिड़े के साथ प्यारी चिड़िया सुकून चिड़िया का कन्यादान करके उसकी विदाई करवा देती है। अब प्यारी चिड़िया की दोस्त उससे दूर हो चुकी थी। कुछ खास दिनों पर ही प्यारी चिड़िया और सुकून का मिलना जुलना होता था, पर दोनों एक दूसरे को बहुत याद करती थी। प्यारी चिड़िया अब अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। प्यारी चिड़िया की बेटी भी अब बड़ी हो रही थी और प्यारी चिड़िया की बेटी को कोई भी चिड़ा शादी के लिए पसंद नहीं आ रहा था। दरअसल प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अपनी माँ प्यारी को अकेले नहीं देखना चाहती थी, जिसकी वजह से वह सभी पक्षियों में कोई न कोई खामी दिखाकर शादी के लिए मना कर दिया करती थी। पर एक रोज प्यारी चिड़िया की दोस्त सुकून चिड़िया
प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू के लिए रिश्ता लेकर आती है अपने गोद लिए बेटे का। वह बेटा जो तूफान वाली बारिश में सुकून चिड़िया को मिला था और सुकून चिड़िया उसकी शादी पीहू से करवाना चाहती थी। पीहू इस शादी को भी मना करना चाहती थी, पर सुकून चिड़िया के लाए रिश्ते को मना कर पाना पीहू के लिए आसान नहीं था, जिसकी वजह से ये शादी तय हो जाती है। प्यारी चिड़िया की बेटी की भी शादी हो जाती है और वह विदा होती है। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी को विदा करते वक्त फूट फूट कर रोए जा रही थी और पीहू चिड़िया भी। प्यारी चिड़िया ने अपनी बेटी को गले से लगा रखा था और इतना रो रही थी मानो उसका कलेजा ही आज निकल रहा था। प्यारे व्यूवर्स और प्यारे सब्सक्राइबर्स, एक प्यारा सा कमेंट करके आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर से बताना, और आप कौन से शहर से मेरी यह कहानी देख रहे हैं वह भी ज़रूर बताना अपने नाम के साथ।